हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिया टीचर। ओके स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में मैं आपको फोर्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस का 18 लेसन चेंज इन द फैमिली एंड नेबरहुड ये मैं लेने वाली हूँ। चेंज इन द फैमिली एंड नेबरहुड ये मैं लेने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट, चेंजेस इन द फैमिली मतलब हमारे फैमिली में कुछ चेंज हो जाता है, और नेबरहुड और जैसे जैसे हमारे फैमिली में भी चेंज हो जाता है वैसे वैसे हमारे नेबरिंग भी, नेबर मतलब हमारे आजू बाजू में रहने वाले लोग भी चेंज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ। शो दिस पिक्चर। ईयर 1915, ईयर 1917, ईयर 1990 एंड टुडे। ओके स्टूडेंट, then you will found okay कि your from your parents and grandparents is there in this year। ओके, इन दिस ईयर में आपके फैमिली के कोई मेंबर थे या कम हो गए थे ये ईयर पे। ईयर 1950, ईयर 1970, ईयर 1999, 1990 एंड टुडे। ओके स्टूडेंट, देखिए गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली फ्रॉम योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली फ्रॉम योर पेरेंट्स मतलब एक साथ ऐसे अपन को अपने फैमिली के बारे में कभी ये देखिए, गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो अपने फैमिली को अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। देखिए फैमिली के साथ साथ हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन योर फैमिली इन ईच ईयर शोन अबो। ओके स्टूडेंट, मतलब ये ईयर में आपके फैमिली के कोई मेंबर थे या नहीं थे। ओके, डिड द नंबर ऑफ द पीपल इन ए फैमिली चेंज एवरी टाइम। क्या आपके फैमिली मेंबर में ये पीपल अपने फैमिली मेंबर में कोई चेंजेस होते हैं क्या? तो होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। हाउ डिड द चेंजेस ऑकर, तो ये चेंजेस क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ईच फैमिली में हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल। ईच फैमिली में हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल, तो हर एक फैमिली में बहुत सारे पीपल क्या होते हैं, ज़्यादा कम ज़्यादा रहते हैं। द नंबर डज नॉट रिमेन द सेम, और ये नंबर ये जो मेंबर है ये सेम नहीं रहते, किसके फैमिली में कम हो जाते हैं, किसके फैमिली में बढ़ जाते हैं। ओके, एज टाइम पासेस, बहुत टाइम के बाद इट में इंक्रीज द इंक्रीज मतलब वो बढ़ते रहते हैं या कम होते रहते हैं। मैरिज इज़ द वन रीज़न फॉर द सच लॉस और ग्रेन, तो शादी ये सबसे बड़ा रीज़न है मेंबर बढ़ाने का। ओके स्टूडेंट्स, फैमिली में मेंबर बढ़ाने का। यू मे हैव द सीन एन आंट और कजिन्स वाइफ। ओके, यू मे हैव सीन, आपने बहुत बार देखा होगा कि अपनी आत्या की शादी होती रहती है और अपने भाई बहन के भी शादी होती रहती है। तो कजन्स वाइफ ज्वाइन योर फैमिली आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो शादी के बाद अपनी बुआ दूसरों के घर में जाती है और दूसरों की बहन अपने घर में आ जाती है, अपने भाई की शादी हो जाती है। तो मेंबर ऐसे कम होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अनदर आंट और कजिन गेटिंग मैरिड एंड ज्वाइन अनदर फैमिली, तो ऐसे इस तरह फैमिली में मेंबर बढ़ते रहते हैं या कम होते रहते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली, और नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली, फैमिली में बहुत सारे मेंबर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू बर्थ एंड डेथ, तो कोई कोई जन्म लेते हैं, कोई कोई मर जाते हैं, ऐसे फैमिली में मेंबर क्या हो जाते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं, पीपल के नंबर बढ़ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, द नंबर ऑफ द पीपल मतलब जो नंबर है पीपल के, आदमी लोग के, गर्ल्स है, बॉय है। ओके, तो चेंजेस ड्यू टू बर्थ एंड डेथ। ओके स्टूडेंट, मतलब जन्म से या मरने से नंबर क्या हो जाते हैं, पीपल के कम ज़्यादा हो जाते, चेंजेस इसमें हो जाते हैं। अ फैमिली ग्रोज व्हेन द न्यू जनरेशन इज बॉर्न। हाँ, जब फैमिली कैसे बढ़ जाती है, क्या कोई बच्चा जन्म लेता है उस फैमिली में तो नंबर बढ़ जाता है ना फैमिली का। ओके स्टूडेंट्स, when members of a people pass away due to reason like old age, illness और accident, the number of its members is reduced, तो क्या हो जाता है, कोई फैमिली में मर जाता है। ओके, और क्या और कैसे मर जाते हैं, कौन से रीजन से मर जाते हैं, ओल्ड एज, उनका एज बहुत हो गया होगा, इलनेस बीमारी की वजह से, और एक्सीडेंट में कोई मरा होगा, तो इस तरह से मेंबर्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस मतलब कम हो जाते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ओके। समटाइम्स चिल्ड्रन इन अ फैमिली गो टू अनदर प्लेसेस फॉर देयर एजुकेशन। और कभी कभी क्या होता है, हाँ कभी क्या होता है कि अपने जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ाई के लिए दूसरे प्लेस पे अपने घर से अपने घर को छोड़ के दूसरे के प्लेस पे जाते हैं। आल्सो सेम मेंबर्स टेक अ जॉब और ऑक्यूपेशंस इन अदर प्लेसेस। और कोई क्या होता है, और मेंबर्स कैसे चले जाते हैं फैमिली से, कोई किसी का जॉब बाहर होता है या किसी को नौकरी लगने की होप्स होते हैं तो वो अपनी फैमिली छोड़ के बाहर जाते हैं। तो ऐसे ही मेंबर क्या हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लिव देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, स्थलांतर होना। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाना और वहाँ पे रह जाना, इसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, द थर्स ड्यू टू माइग्रेशन, तो इसमें माइग्रेशन स्थलांतर मतलब एक प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाना। तो ये माइग्रेशन कौन कौन से कारणों से होता है, मैरिज शादी से होता है, बर्थ जन्म से होता है, और डेथ मर जाने से होता है। ओके, माइग्रेशन स्थलांतर। द नंबर ऑफ द पीपल इन अ फैमिली गोज ऑन चेंजिंग, तो इस वजह से मैरिज, बर्थ, डेथ, इस वजह से पीपल ऑफ नंबर क्या हो जाते हैं, चेंजिंग हो जाते हैं फैमिली में। अपने फैमिली में मेंबर बढ़ जाते हैं या तो कम हो जाते हैं। बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, मैरिज हो जाता है, बर्थ हो जाता है, पैदा हो जाते हैं, शादी हो जाती है, और डेथ की वजह से क्या हो जाते हैं, मेंबर कम हो जाते हैं। तो ऐसे फैमिली नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली गोज ऑन चेंजिंग, तो ऐसे ही चेंजिंग होते रहता है। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड दिस पैसेज, होल पैसेज। ओके, इट इज़ नॉट ओनली इन आवर फैमिली दैट वी सी दिस चेंज, हर एक के फैमिली में ऐसा चेंजेस नहीं होता है। द ऑकर इन द एंटायर सोसाइटी, जैसे इज़ नॉट ओनली इन आवर फैमिली, मतलब जैसे हमारे फैमिली में ऐसे चेंजेस होते हैं वैसे समाज में भी होते हैं। ओके, जब जिसमें हम लोग रहते हैं समाज में, सोसाइटी में, वैसे भी चेंजेस होते हैं, फैमिली लाइक चेंजेस होते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आपको पता है, बर्ड्स आल्सो माइग्रेट, तो क्या करते हैं, बर्ड्स भी स्थलांतर करते हैं। बर्ड्स भी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैनी बर्ड्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, तो कुछ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स क्या हो जाते हैं, खाने के लिए और अपने घर के लिए क्या हो जाते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं। हैव यू सीन इन अ फ्लॉक ऑफ स्वैन्स फ्लाइंग इन द वी फॉर्मेशन इन द स्काई, आपने कभी देखा है वी फॉर्म में स्वैन जो है वी शेप में स्वैन आकाश में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं इन द स्काई। हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है, अबाउट द ब्यूटीफुल फ्लेमिंगोज, मतलब रोहित बर्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रोहित बर्ड्स। क्या आपको पता है फ्लेमिंगोज के बारे में, ये बहुत सुंदर बर्ड्स होते हैं। एवरीवेयर दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट द फिक्स टाइम, तो ये जो फ्लेमिंगो बर्ड्स है वो फिक्स टाइम पे, मतलब सीजन में, फिक्स सीजन में यहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं फूड और शेल्टर के लिए। ओके, सम बर्ड्स फ्लाई अवे, सम बर्ड्स फ्लाई फार अवे, कुछ पंछी क्या करते हैं, पक्षी क्या करते हैं, बहुत दूर तक उड़ते हैं, वो जाते हैं। वाइल अदर डू नॉट गो फॉर, और उसमें से कुछ क्या करते हैं, ज़्यादा दूर तक जाते नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन सी फ्लैमिंगोज एट सेवरल प्लेस इन द महाराष्ट्र, तो ये जो फ्लैमिंगो बर्ड्स है वो ज़्यादातर हमारे महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं। बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च, देखो उन्होंने मंथ भी दिया है, अक्टूबर एंड मार्च। बर्ड्स फ्लाई इन द फ्लॉक, बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, एक साथ उड़ते हैं। इवन दो दे स्टे टुगेदर इन द फ्लॉक, और वो एक साथ उड़ते हैं और एक साथ रहते भी हैं। दे डू नॉट हैव फैमिलीज और नेबर्स लाइक ह्यूमन बींग्स, तो दे डू नॉट हैव, उनको फैमिली नहीं रहती है, या उनको जो हम लोग नेबर बोलते हैं ना वो भी नहीं रहते, तो वो माणुसकीसाठी ते लोक काय करतात, जो एकत्र उड़तात। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, सी लुक एट द पिक्चर, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्टैम्प्स गिवन अलॉन्ग साइड, जो आपके बाजू में दिया है, ये जो है सब इंडिया का जो पिक्चर है, हाँ स्टैम्प है, वो इंडिया का स्टैम्प है, डाकघर का स्टैम्प है, शताब्दी हुआ है, भारत रेलवे का स्टैम्प है उस पर, इसमें खेती का स्टैम्प है, देखो हाँ।
पहले ऐसे ज़माने में टिकट पे स्टाम्प होते थे। वी चेंजेस आर डिपेक्टेड ऑन दी स्टैम्प्स। तो आपको क्या क्या लगता है? देखो इंडिया के स्टैम्प देखो क्या है, ये देखो पोस्टर पे दिया है, देखो आपको दिखाई देता है कि देखो हाँ इंडिया के, देखो ये मशीन में काम कर रहा है। टेलीफोन में जो 200 साल हो गए थे तो टेलीफोन का ये स्टैम्प पिक्चर स्टैम्प पे आ गया था। और ये डाकघर का देखो, हाँ पोस्ट ऑफिस का, ये देखो पंछी उड़ रहे, एरोप्लेन है इस पे दिखाई दे रहा है। ओके चलो, इंडियन पोस्टेज ये है भारत का, जो देखो भारत का एक टिकट था उसमें रेलवे भी पिक्चर आ गया था। और एक किसान का देखो फार्मिंग, ओके हरित क्रांति, ओके ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाँ देखो इस पर भी एक क्या बोलते हैं फार्मर का पिक्चर है। ओके स्टूडेंट, व्हेन अ मेंबर ऑफ अ फैमिली गोज फॉर अवे फ्रॉम सम रीजन, कुछ रीजन से कुछ मेंबर अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं। ही स्टेज द टच विद द फैमिली थ्रू लेटर्स, और वो अपने फैमिली के साथ कैसे टच में रहते हैं? लेटर लिख के, टेलीफोन पे बात करके, एंड कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स नाउ एंड when a member of a family goes far वे सम रीज़न, अपने फैमिली से कोई मेंबर कुछ रीजन से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। ही स्टेज इन द टच, तो वो अपने फैमिली से टच में कैसे रहते हैं? विद द फैमिली थ्रू, फैमिली को लेटर लिखते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं फैमिली मेंबर से, टेलीफोन कॉल्स, एंड नाउ, और अब भी क्या करते हैं? इंटरनेट पे बात करते हैं। हो जाता है ना इंटरनेट पे बात, ओके हाँ वीडियो कॉल करके। These modern means of communication have brought the world closer together, और ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से वर्ल्ड क्या हो गया है? एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? ओके देन सी फ्रॉम एशियन टाइम टू प्रेजेंट, बहुत पुराने ज़माने से तो अभी तक, द नेचर ऑफ अ फैमिली हैज़ अंडरगॉन मेनी चेंजेस, मतलब क्या होता है? बहुत चेंजेस हो जाते हैं नेचर ऑफ द फैमिली। वेन मैन टूक अप द एग्रीकल्चर फॉर हिज लिवलीहुड द सेटल डाउन इन वन प्लेस, और खेती के लिए अगर वो एक साथ रह जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? वहीं पे सेटल हो जाते हैं फार्मिंग के लिए। और लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क नीडेड इन द एग्रीकल्चर, और ऐसे बहुत सारे लोगों को क्या होती है? खेती की ज़रूरत होती है। देयरफॉर खेती के लिए बहुत सारे आदमी लोग की ज़रूरत होती है। इसके लिए वो क्या होते हैं? फैमिली में बहुत सारे मेंबर आ जाते हैं। देयरफॉर मेनी रिलेशन स्टे टुगेदर एंड फॉर्म अ बिग फैमिली, और इसके लिए खेती करने के लिए बहुत सारे मेंबर एकत्रित हो जाते हैं, और उससे क्या हो जाते हैं? एकत्रित रह के एक बड़ी फैमिली बन जाती है। वैसे तो खेती के लिए बहुत सारे मेंबर की ज़रूरत होती है, इसके लिए मामा, चाचा, चाची, बुआ सब लोग साथ में रहते और एक साथ ही खेती करते हैं। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? एज अ फैमिली ग्रू, अगर हमको फैमिली बढ़ानी है, इट बिकम इम्पॉसिबल टू फीड एवरीवन थ्रू फार्मिंग अलोन, अगर हमको फैमिली बढ़ानी है तो खेती के साथ साथ क्या हो जाएगा? सबको खाना मिल सकता है। ओके स्टूडेंट, ट्रेड एंड अदर न्यू ऑक्यूपेशन डेवलप, तो इससे क्या होता है? ये जो न्यू सर्विस हो जाती है, जॉब हो जाता है। सिटीज़ बिगिन टू ग्रो, और इससे क्या हो जाती है? सिटीज़ बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एज अ फैमिली ग्रू, अगर हमको फैमिली बढ़ानी है, इट बिकम इम्पॉसिबल टू फीड एवरीवन थ्रू फार्मिंग अलोन, तो खाली खेती पर ही ये क्या होता है? हर किसी का पेट नहीं भर सकता। इसके लिए घर से बाहर, गांव से बाहर कोई क्या करते हैं? जॉब पकड़ लेते हैं, और इससे क्या बनती है? सिटीज़ बिगन टू ग्रो, तो शहर बन जाते हैं। गांव से आते आते लोग शहर में आ जाते हैं। पीपल बिगेन टू माइग्रेट टू प्लेस वेयर दे कुड नॉट फाइंड वर्क, पीपल बिगेन टू माइग्रेट, आदमी लोग क्या हो जाते हैं? स्थलांतर करते हैं, ये प्लेस से लेके, यहाँ से लेके वहाँ तक, वेयर दे कुड फाइंड वर्क, जहाँ पर उनको काम मिल जाता है। ओके, बिग फैमिलीज वेर स्कैटर्ड इनटू मेनी स्मॉल फैमिलीज, इसके लिए क्या हो जाता है? सो पूरी जो बिग फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, उसमें से कोई लोग बाहर निकल आते हैं और सिटी में अपना घर बसा लेते हैं। इसके लिए क्या हो जाता है? आजकल बहुत स्मॉल फैमिली दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस लेसन। चेंजेस है, ये चेंजेस है खाली। इट रिसेंट ईयर्स, अभी क्या आजकल में, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू द अदर स्टेट एंड कंट्रीज फॉर वर्क, तो बाहर भी जाने लगे अपने जो फैमिली के मेंबर हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे हैं।
एंड एजुकेशन एंड इंक्रीज ग्रेटली, और बहुत सारा अच्छा एजुकेशन पाने के लिए क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं, तो ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर अपने कम हो जाते हैं। Many families have one of their members living abroad in or another city in our own country, और क्या हो जाते हैं, कोई कोई भारत में ही इंडिया में ही क्या हो जाते हैं, दूसरे सिटी में रहने को जाने लगते हैं जॉब की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर द फैमिली सिस्टम इज ऑल्सो चेंजिंग, इसीलिए फैमिली सिस्टम में क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड चेंजेस कैसे आते हैं, फैमिली मेम्बर कैसे कम होते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं। ओके जैसे फैमिली मेम्बर कम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वैसे सोसाइटी में भी ऐसे होता है, लाइक फ्लेमिंगो बर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट एज देयर आर चेंजेस इन फैमिली, तो देयर आर चेंजेस इन देयर नेबरहुड टू। तो जैसे अपने फैमिली में चेंजेस होते रहते हैं, वैसे अपने जो नेबरहुड है, जो आजू बाजू वाले, वो भी तो चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते कि नहीं। देखिए, ट्राई दिस, यू ट्राई दिस, कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 फैमिलीज लिविंग नियर यू। ओके, ये आपका क्या है, होमवर्क है और प्रोजेक्ट भी है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ऐसी फैमिली कलेक्ट करनी है, 3 फैमिली जो आपके बाजू में रहती है। ओके, जो बाहर से आए हैं, जो आपके बाजू में रहते, तमिलनाडु से। ओके स्टूडेंट, विच इज़ देयर होम टाउन नेटिव प्लेस, तो उनको आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो उनका नेटिव प्लेस कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और रहते कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो क्यों आए हैं। ऐसे 3 फैमिली का आपको ये डाटा निकालना है, और ये वन पेज पे आपको निकालना है। हाँ, व्हेन एंड व्हाई डिड द फैमिली मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू दिस प्लेस, तो उनको आपको पूछना है कि वो लोग अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हैं, रीज़न क्या है उसका, कब आए हैं। व्हाट चेंजेस डिड दे सी हियर, और उनको अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, ये आपको कैसे लगा, ये सब आपको पूछना है। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है 3 फैमिली का। पीपल माइग्रेट फॉर जॉब्स, पीपल क्या कर जाते हैं, स्थलांतर कर जाते हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए और एजुकेशन के लिए, शिक्षण ग्रहण के लिए। एज वी माइग्रेट, अगर वी सी द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, तो क्या हो जाता है, बहुत सारे पीपल यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आ जाते हैं, जॉब करने के लिए आ जाते हैं, तो सर्विस करने के लिए आ जाते हैं। वैसे हम लोग भी उनके प्लेस पे जाते हैं, महाराष्ट्र के यूपी में चले जाते हैं, यूपी के गुजरात में आ जाते हैं। ओके, तो क्या हो जाता है, हमारी इंडिया क्या हो गई है, डाइवर्सिटी, मतलब हमारी इंडिया में विविधता आ गई है। बहुत सारे लोग एकत्रित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये लोग सब क्या करते हैं, एकत्रित रहने लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी आर इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फेस्टिवल, हमको और किसका परिचय हो जाता है, जो लोग बाहर से आते हैं या हम वहाँ पे चले जाते हैं, तो त्यौहार भी अलग से समझ में आते हैं, उनका फूड और कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस, और वो लोग क्या क्या कपड़े पहनते हैं वो भी आ जाता है। एट द सेम टाइम, और वही टाइम पे वी आल्सो रियलाइज दैट द ह्यूमन बींग वी आर ऑल लाइक, तो मानुष की बोलते हैं ह्यूमन बींग के लिए हम लोग क्या हो जाते हैं, ऑल टुगेदर स्टेइंग ऑल टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड्स। देखिए, डू यू नो, क्या आपको पता है, सम पीपल नीडेड टू माइग्रेट फ्रीक्वेंटली फॉर वर्क, तो कुछ पीपल बार बार क्या करते हैं, अपने काम के लिए बदली करते रहते हैं, चेंजेस अपने प्लेस में करते रहते हैं। शुगर कैन हार्वेस्टर और कंस्ट्रक्शन वर्कर आर अदर लाइक देम कीप मूविंग टू प्लेस वेयर दे कैन फाइंड वर्क। आपको पता है, जो ये क्या बोलते हैं, वो ईंट का काम करते हैं गवंडी लोग, और जो शुगर कैन हार्वेस्टर, मतलब जो शुगर कैन तोड़ते हैं ना, हाँ, वो लोग जहाँ पे जॉब होता है, जहाँ पे काम होता है, वहीं पे वो लोग रहने लगते हैं, और वो हमेशा क्या करते हैं, वर्क को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर हमको जॉब मिले, हमको काम मिले। ओके, वेनेवर दे माइग्रेट, और जब उनको लगता है कि अभी हमको इधर 6 महीना काम है शुगर कैन हार्वेस्टर, तो उधर वही गाँव में रह जाते 6 महीना खत्म हुआ, चले दूसरे जगह। द चिल्ड्रन आर गिवन एडमिशन इन द लोकल स्कूल, तो ऐसे फैमिली क्या होती है, लोकल स्कूल है, वहीं पर अपने बच्चों का क्या करते हैं, वो लोग स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर। हाँ, देयर इज़ अ गर्ल एंड देयर इज़ 2 बॉयज़। ओके, हियर इज़ 2 गर्ल्स। ओके, they given someone, and here is a one boy is there. Okay, and a woman gives her door keys, and here is the watchman. Okay, our neighbors which
वॉच आउट फॉर अस, ये पुलिस मैन। ओके स्टूडेंट, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, आपने पिक्चर में क्या देखा है? देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डू एक्सचेंज विथ योर नेबर्स, तो आपके नेबर से भी कुछ चेंजेस एक्सचेंज करते हैं ना आप लोग, भाजी वगैरह, दूध वगैरह, शक्कर। ओके, और जो अपना की रखते हैं, जो जॉब करते हैं, वो अपनी चाबी अपने बाजू वाले के उधर रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली, तो यही तो एक फैमिली है। वी आल्सो हैव डेली कॉन्टैक्ट विथ आवर नेबर्स। ओके स्टूडेंट, इट इज़ राइट। We also have daily contact with our neighbors. We live in the same locality. तो neighbor और हम लोग एक ही प्लेस पे रहते हैं। We needed each other help to solve problem of garbage, security, water and electricity. Okay student, तो हमको सबकी ज़रूरत है। अंडरस्टैंड, हमको किसकी किसकी ज़रूरत है, और नेबर को भी सेम प्रॉब्लम, हमको भी सेम प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम होती है देखो। हाँ, तो हम लोग हेल्प करते हैं, गार्बेज कचरे का प्रॉब्लम, सिक्योरिटी सुरक्षा का, वाटर पानी सप्लाई, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली का, ये जो प्रॉब्लम है ये सबको होती है हमारे साथ में, हमारे फैमिली को भी होती है और हमारे जो पास में रहते हैं नेबरहुड उनको भी होती है। इन टाइम्स ऑफ नीड, वो टाइम पे हमको ज़रूरत रहती है। इट इज़ आवर नेबर हु हेल्प अस टिल आवर रिलेटिव्स कैन रीच अस। तो इससे क्या होता है, हमारे रिलेटिव्स आने से पहले हमको कौन हेल्प करता है, हमारे नेबर्स हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, ड्यू टू द हेल्प वी गिव ईच अदर, तो हम जब उनको हेल्प करते हैं, आवर रिलेशन विथ आवर नेबर, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, वी गुड रिलेशन विथ आवर नेबर्स बिकम फ्रेंडली। तो हमको हमारे नेबर से, हमारे जो पास में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, उनसे कैसे रिलेशन बनाने चाहिए, फ्रेंडली। फ्रेंडली एंड ह्यूमरस रिलेशन मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ, तो इससे हमारी लाइफ क्या हो जाती है, जॉयफुल और कम्युनिटी लाइफ बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न, द नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली डज नॉट रिमेन द सेम। ओके स्टूडेंट, तो फैमिली में अपने जो पीपल नंबर है वो सेम नहीं रहते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली में चेंज टू द माइग्रेट, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, तो हमारे जो पीपल ऑफ नंबर है वो कैसे कम हो जाते हैं, मैरिज से, बर्थ से, डेथ से और माइग्रेशन से। एंड वी माइग्रेट वी सी द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, ये जो स्थलांतर है उससे क्या हो जाते हैं, विविधता अपने कंट्री में आ जाती है। वी गेट टू सी द वैरायटी इन द फेस्टिवल, तो इसमें से हमको क्या क्या देखने को मिलता है, फेस्टिवल, उनके त्यौहार, फूड आइटम, कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, तो हर एक के ट्रेडिशंस अलग होते हैं, तो एक साथ अगर हम लोग रहते हैं तो वो हमको देखने को मिलता है। जस्ट एज आवर फैमिली चेंजेस, अपने फैमिली चेंजेस में, सो डू द अदर फैमिलीज इन आवर नेबरहुड, जैसे हमारे हमारी फैमिली में चेंजेस होते हैं, वैसे दूसरों के फैमिली में भी चेंजेस होते हैं। बिकॉज ऑफ द फैमिली वी ऑफर ईच अदर, ओके, आवर रिलेशन विथ आवर नेबर्स बिकम फ्रेंडली, इससे क्या हो जाता है, हम एक दूसरे को कैसे रहते हैं, एकदम अच्छे से रहते हैं, फ्रेंडली। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका टेक्स्ट बुक का पेजेस। ओके स्टूडेंट, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, तो ये है 18 लेसन, आपका लेसन। ओके स्टूडेंट, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से ये नोटबुक में लिखना है आपको। ओके स्टूडेंट, और मुझे सेम नंबर पे सेंड करना है। सी, इसमें कुछ नहीं है, यही है। ओके स्टूडेंट, ओके, हाउ इज़ द लेसन, यू अंडरस्टैंड द लेसन? If you don't understand the lesson, you call me personal number. Okay, don't mind. It is a possible. You call me. Okay, I explain again this lesson. If you don't understand the lesson, okay, students. See, okay, here is only 2 pages. Okay, students. See. Okay, then you complete the lesson. You saw again and again this. Okay, this video, and write the answer in your notebook and send me my number. Okay student, in next video we meet a new lesson. Okay student, bye, take care.